सूर्य स्टार्टिंग। हर हर महादेव शंभो महादेव, महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय देव उत्तराखंड। तो आज 29 अप्रैल 2024 है और आज हम उत्तराखंड का मूल निवास, भू कानून और उत्तराखंड की पीड़ा, भगवान बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की प्रेरणा से ये जो शब्द छन, ये बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की प्रेरणा से उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में हम हर हफ्ता एक एपिसोड, एक अपने विचार, एक मन की बात करला। और इससे पहले मतलब सब लोग अपना मूल निवास, भू कानून पर अपना अपना विचार सभी व्यक्त कर दें। उत्तराखंड का मूल निवासी सभी। तो जो मूल निवास 1950 है, जब भारत आज़ाद हुए छो, तो तय टाइम पर संविधान में ये व्यवस्था करे है कि जो भी 1950 में जो भी जय प्रांत को रण वाऊ छा वो वक्यों को मूल निवासी माने जालू, चाहे वो संसार या भारत में कहीं भी रहो। लेकिन 1950 की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो हमारे संविधान में नोटिफिकेशन 1950 का छा और वो पूरे भारत में समान रूप से सभी राज्यों तय लागू छा। तो ये वजह से मूल निवास 1950 जो है वो केवल एक उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे भारत में समान रूप से लागू है, आज भी है। कोई भी वो मूल निवास 1950 की नोटिफिकेशन को संसद 2/3 बहुमत से जब तक संशोधित नहीं करती या कोई संवैधानिक बेंच ने कोई निर्णय नहीं दिया, तब तक समस्त भारत में मूल निवास 1950 ही लागू है, आज भी है, उत्तराखंड में भी है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार की उदासीनता के कारण कभी 1983 मान लेते हैं, कभी 9 नवंबर 2002 मान लेते हैं। तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट की लापरवाही और केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण यह हुई है। क्योंकि ये जो मूल निवास है 1950 को, क्योंकि इस पर अनेक हमारे जो पूर्वज हैं 8वीं शताब्दी से या 6वीं वहाँ पर उस जमाने से रह रहे हैं, तो वहाँ के जल, जमीन और जंगल पर पहला हक मूल निवासियों का है। आज हमारी संस्कृति, हमारी अस्तित्व को संकट छा केले कि जो वहाँ का जो मूल निवासी छन उद्योग धंधा शून्य होने कारण। तो मेरो आदर्श हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो आदर्श है। उन्होंने बोले छो कि लोग हमारी जमीन नहीं खरीदा, हमारो पानी और हवा खरीदा। मतलब कि ये जो मूल निवासी यानी गरीब हैं, सीधा साधा चल भोला भाला, अगर हम जमीन खरीदने छूट देला तो वो सब अंदर बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के लोग बाहर हो जाएंगे। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने इतनी कठोर हिमाचल भू कानून लागू कर दिया कि आज हिमाचल भारत में एक आदर्श राज्य बनी है। तो उत्तराखंड सरकार को कुछ करना नहीं हो, केवल जो समिति बनाई है भू कानून पर, एक केवल वर्ग लाने का उपाय है। केवल हिमाचल गवर्नमेंट से वहाँ के भू कानून का आप प्रपोजल ले लीजिए और विधानसभा का सत्र बुलाइए और सेम टू सेम कोई उस पर डिस्कस करने की जरूरत। जो कानून 70 साल से हिमाचल में सफल हो गया और हमारा पड़ोसी है हिमाचल, मतलब हमारा भाई छो, तो हिमाचल में जो चीज़ सफल हो गई उसके लिए कमेटी गठित करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि हिमाचल की ऊंचाई उस भू कानून के वजह से हुई। वहाँ रोजगार, हर परिवार को, खेत को उन्होंने उद्योग बना दिया। वहाँ के जल, जमीन, जंगल पर स्थानीय नागरिकों का मूल हक मिल गया। तो इस वजह से हिमाचल गवर्नमेंट से वहाँ के मूल कानून की प्रतिनिधि उत्तराखंड सरकार को ले लेनी चाहिए थी और उसी को विधानसभा में ज्यों का त्यों पास कर देना। तो ज्यों का त्यों पास कर देते तो उसमें कमेटी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो चीज़ सफल है उसके लिए कमेटी गठित करने की आवश्यकता है क्या? ये सरकारें अपने मूल निवासियों के हितों के लिए जागरूक नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ही आज गांव के गांव वीरान हो गए हैं। वहाँ वृद्ध लोग हैं और युवा लोग सब देश विदेश पलायन करेंगे। तो जो हमारी देवभूमि है, जो हमारे पूर्वज 6वीं 8वीं शताब्दी से वहाँ रह रहे थे और वो गांव वीरान हो रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की घोर लापरवाही है। दूसरी तरफ जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार केवल एक दल की सरकारें हैं, तो उत्तराखंड के लिए पलायन के लिए पैकेज की आवश्यकता
थी धामी जी ने पैकेज क्यों नहीं मांगा मोदी जी से, क्योंकि पलायन रोकने के लिए वहाँ पलायन पैकेज की आवश्यकता थी, ताकि स्थानीय नागरिकों को स्थानीय समायोजित किया जा सके। तो ये वजह से मूल निवास और भू कानून ये दोनों ऐसे हैं कि जब तक एक तरफ तो दूसरी छत्तीसगढ़ की और झारखंड की सरकारों ने स्थानीय समूह ग और घा की नौरी स्थानीय नागरिकों के लिए रिजर्व कर दी, विधानसभा से प्रस्ताव पास कर, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार बेरोजगार नव युवकों पर लाठीचार्ज कराती है। और जिन इसका जो उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पर शिक्षा की सुंदर व्यवस्था करके, और दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और हर खेत को, हर गांव को सड़क से जोड़ना, और स्थानीय युवाओं को बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराए, और कुछ स्वैच्छिक संगठनों और क्योंकि छोटे छोटे कॉटेज वो इंडस्ट्री या छोटे छोटे वो जो उद्योगों को आकर्षित कर सकें, जड़ी बूटियों की खेती की जाए, स्थानीय युवकों को सेना या होमगार्ड, पुलिस, इसमें भी समायोजित किया जाए। और दूसरा जो समूह ग और समूह घ की जो पद हैं उन पर मूल नागरिकों के लिए रिजर्व किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर स्थानीय लोगों के मुद्दे गौण हो गए। इस समय जो बॉबी पंवार ने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को गौर करना चाहिए। और बॉबी पंवार के रूप में वहाँ पर एक उत्तराखंड का हेमंती नंदन बहुगुणा तैयार हो गए हैं। बहुगुणा जी ने राष्ट्रीय राजनीति के कारण वहाँ के लोकल मुद्दों को टच नहीं किया, लेकिन जो बॉबी पंवार चुनाव जीते या हारे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने जो जनता की भावनाओं को उठाया, निश्चित रूप से सरकार को उन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सजग हो जाना चाहिए। और मैं 100% वहाँ के हर युवा को बॉबी पंवार बन जाना चाहिए। और हमारी लोगों को जितना हमने राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, उससे दुगना संघर्ष हमें मूल निवास और भू कानून प्राप्त करने के लिए करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जिन हमारे शहीदों ने, जिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने, जिन माताओं बहनों ने या जिन्होंने संघर्ष किया, आज वही उपेक्षित हैं। जब वहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ अत्याचार हो जाता है, और वो एक विश्वनाथ का ड्राइवर जो गाड़ी लेकर उत्तरकाशी से आता है, देहरादून में एक मामूली पेट्रोल पंप के कर्मचारी उस पर हमला करते हैं, या एक कांवड़िया जाते हैं तो एक छोटी सी दुकान पर नाश्ता करते हैं, वहाँ के प्रधान को, वहाँ के मालिक को उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार बिल्कुल उदासीन होती है। वो अपने मूल नागरिकों के हितों के लिए कहीं भी जागरूक नहीं दिखती। तो ये बड़ा दुख की बात है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी शहीद दी, गजा में बेलमती चौहान है, वो गोली की शिकार हो गई, आज केवल उनकी मूर्ति बना दी गई है, लेकिन वहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। तो इस वजह से जरूरी है कि सरकार जनता की भावनाओं को समझे और मूल निवास भू कानून को पास करे, और वहाँ के हितों की रक्षा हो सके, हमारे जल, जमीन, जंगल और हमारे अस्तित्व, हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ।
ठीक है, अच्छा ठीक छोड़। बहुत बड़ी। बैग को पीछे रख लीजिए, बैग को पीछे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, महादेव शंभो। महादेव महादेव। जय देव उत्तराखंड, हर हर महादेव शंभो। तो आज 29 अप्रैल 2024 है। इससे पहले जो एपिसोड में था उसमें हमने उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून पर बात कर छे मंगाई से। तो सर्वप्रथम मैं आपकी सुबोध मंगाई ब्लॉग चैनल ते धन्यवाद दूँ। और सामाजिक जागरूकता और जो आप देख उत्तराखंड की संस्कृति की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को जो सुंदर वर्णन आप प्रशंसा पूरा विश्व हैं आपका चैनल का माध्यम से जाना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। तो सर्वप्रथम आज हम उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून पर बात कर दूँ। तो एक चालू करें। मिनट।